इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.21 इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹209.96 पर बंद। 2 माह में इंटरबैंक में डॉलर ₹27.03 महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा, ₹214 में फरोख्त। इसी सूरत हाल से मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, क्या कहेंगे आप? बस आपने सारी चीजें जो है दो लाइन में बिल्कुल कंप्लीट कर दी हैं। बिल्कुल कोई सूरत नजर नहीं आ रही। मुसलसल वही एक ही चीज है कि जितना डिले हो रहा है आईएमएफ से हमें अप्रूवल्स मिल रहे हैं और उसके साथ जो रूम और शर्तें हैं वो पूरा करते करते जो है रोजाना जो है मुसलसल 1 से 2 रुपए गिर रहा है। ये बहुत ही परेशान तो बैठे क्योंकि इससे हमारी जितनी भी इन्फ्लेशन है महंगाई बढ़ेगी। प्लस ये कि जब पैनिक सिचुएशन लाइक हो गई है, इम्पोर्टर्स की डिमांड मुसलसल बढ़ रही, तो उनको लगता है कि कल शायद डॉलर मिलेंगे और कुछ एक्सपोर्टर्स ने भी हाथ रोक लिया है। तो वो समझते हैं कि शायद 1-2 रुपए और महंगा होगा तो हमारी एक्सपोर्ट की फीस में इजाफा होगा। तो डिमांड एंड सप्लाई सिंपल रूल है। प्लस हमें कहीं से पेमेंट यानी वादे तो किए गए थे, लेकिन अभी तक चाइना से भी और सऊदी अरब से कोई पैसे वसूल नहीं। अच्छा हारिस, एक अच्छी खबर, उम्मीद की किरण कह सकते हैं कि सऊदी सरमायाकारों का 30 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान आएगा। इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं, कोई अहम मुआहदे जो हैं वो साइन होंगे, तो इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है? बाबू, सीधी सी बात है कि जो मुआहदे हैं वो आज दस्तखत होंगे, वो मटीरियलाइज कब होंगे उसको देखना है। एक पॉजिटिव खबर जरूर है कि उससे हमें सरमायाकारी की यकीन दहानी होगी, लेकिन ये सरमाया कब आएगा, किस शेप में आएगा, कौन कौन से सेक्टर्स पे लगेगा, उसको देखना होगा। इंफॉर्मेशन तो है। अब जैसे FATF हुआ तो वो भी अगर हालात अच्छे होते तो एक मुस्बत पॉजिटिव आता और उससे हमारा डॉलर जो है वीक होता और रुपीज स्ट्रेंथन होता। लेकिन चूंकि मार्केट में डॉलर की अवेलेबिलिटी कम है, उसकी वजह से एक प्रेशर आ रहा है। उसी के साथ साथ उसी का रिफ्लेक्शन ओपन मार्केट में आता है। वहाँ पे भी ये हो गया कि लोग डॉलर कम सेल करेंगे, शायद उनको कल और जो है रुपए ज्यादा मिल जाए। तो इसकी वजह से सारा मसला जो है वो अनसर्टेनिटी जो है वो जी, हिट कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर।